हेलो दोस्तों, एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिलेज क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए क्या कि हम लोगों के आंगन में एक तुलसी का पौधा को लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। ये मान लीजिए क्या कि मिट्टी है ना। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को टर्न करते हैं, मिट्टी को हटाते हैं या मिट्टी को पलटते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लांट को प्लेस्ट करते हैं। तो क्या होता है इससे कि इससे हमारा जो प्लांट होता है सही तरीके से लग जाता है। तो इसी प्रकार का टिलेज भी होता है। मान लीजिए क्या है कि अगर हम लोग को खेत में कोई भी सीड को बोना है, ये हमारा मान लीजिए क्या 1 हेक्टेयर का फील्ड है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कि हम लोग को इसमें जो वीट यानी कि गेहूं की खेती करनी है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, गेहूं की सीड की बुआई करनी होगी। तो हम लोगों ने मान लीजिए क्या कि हम लोग जो है गेहूं का सीड को लाए, पूरा फील्ड में ऐसे ही छींट दिए उसको। तो उससे क्या होगा कि बर्ड आएगी, सीड को खा जाएगी। एक तो यह होगा। सेकंड क्या होगा कि सीड जो होगा रखे रखे सड़ जाएगा। और क्या होगा, चूंकि हम लोगों ने सीड को प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं किया, तो क्या होगा क्या कि सीड अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो सॉइल है, जो मिट्टी है खेत की, उसको हम लोग को टर्न करना पड़ेगा, उसको हम लोग को पलटना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को टूल्स एंड इम्प्लीमेंट की आवश्यकता होगी। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो उसके सहायता से हम लोग टिलेज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि है क्या कि एक प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के जर्मिनेशन के लिए एक फेवरेबल कंडीशन को क्रिएट किया जा सके। तो इस प्रकार से एक ओवरऑल टिलेज का डिफिनेशन होता है। तो अब प्रश्न यह उठता है क्या कि टिलेज कब से स्टार्ट हुआ। तो सिंपल सी बात है क्या कि जब से खेती स्टार्ट हुई होगी, जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ होगा, उसी समय से टिलेज स्टार्ट होगा। क्योंकि खेती करने के लिए हमको मिट्टी को पलटना पड़ेगा। मिट्टी को पलटना ही क्या कहलाता है, मिट्टी को पलटना ही टिलेज कहलाता है। तो हम लोग बात करते हैं क्या कि टिलेज होता क्या है। तो सबसे पहले जो है क्या, टिलेज जो है वो एंग्लो सैक्सन वर्ड है, एंग्लो सेक्शन वर्ड से लिया गया। यह जो है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक होता है टिलियन, TILIN टिलियन, एक होता है टियोलियन, टियोलियन। टिलियन का मतलब होता है टू प्लो, टू प्लाउ। एंड टियोलियन का मतलब होता है प्रिपेयर द सॉइल, प्रिपेयर द सॉइल फॉर सीड टू सो। तो ये बेसिक डिफिनेशन हो गया क्या कि मिट्टी को जो है बीज के लायक बनाना, बीज के बोने के लायक बनाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिलेज। अब हम लोग एक इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं कि टिलेज क्या हो गया। डिफिनेशन, डिफिनेशन परिभाषा क्या होगा। तो क्या होता है, फिजिकल या मैकेनिकल, फिजिकल या मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। मैनिपुलेशन का मतलब होता है छेड़छाड़, मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल हम लोग किससे करते हैं, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट से करते हैं। विथ द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, है ना। फिजिकल या मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स टू ऑब्टेन गुड टिल्थ। किस लिए करते हैं, तो हम लोग प्राप्त करने के लिए, टू ऑब्टेन गुड टिल्थ, फॉर TILTH, फॉर द बेटर, फॉर द बेटर BET, फॉर द बेटर germination and
जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं टिलेज। क्या लिखा हुआ है? फिजिकल या मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। फिजिकल या मैकेनिकल का मतलब होता है क्या कि हम लोग जो मिट्टी को जो भी छेड़छाड़ करते हैं वो क्या करते हैं, मैकेनिकल मतलब मशीन हुआ। फिजिकल मतलब क्या कि जिसको हम लोग देख पाते हैं, जैसे कि मिट्टी में कुछ भी चेंज हो रहा है, कुछ भी हम लोग मिट्टी में पलट रहे हैं, उसको हम लोग देख पा रहे हैं। किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। हम लोग जो है टूल्स और इम्प्लीमेंट के सहायता। टूल्स का मतलब क्या होता है? यंत्र। और इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है उपकरण, है ना। टू ऑब्टेन गुड टिल्थ, हम लोग जो है गुड टिल्थ को ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। टिल्थ क्या होता है इसके जस्ट हम लोग बात करेंगे। फॉर द बेटर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ताकि जो है क्रॉप का जो है जर्मिनेशन और ग्रोथ अच्छे तरीके से हो पाए, तो इसलिए हम लोग जो है टिलेज करते हैं। अब है क्या कि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ टिलेज। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कौन है? जेथरो टूल, जेथरो टूल। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम था हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और अक्सर एग्जाम में जो है ना MCQ में पूछा जाता है कि हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक किताब किसने लिखी? तो किसने लिखी थी? तो जेथरो टूल। इन्हीं को फादर ऑफ टिलेज भी कहा जाता है। इस बुक के आधार पर जो है, इस बुक के आधार पर सीड ड्रिल और जो है प्लस का मतलब हो गया एंड, सीड ड्रिल और जो है हॉर्स ड्रोन हो का जो है खोज किया गया। मतलब क्या कि उसको बनाया गया था, उसको डिस्कवर किया गया था। तो इसी कारण से जो है जेथरो टूल को जो है सबसे ये फादर ऑफ टिलेज कहा जाता है। अब है कि टिलेज इज एज ओल्ड एज एग्रीकल्चर। टिलेज उतना ही पुराना है जितना कि एग्रीकल्चर। कहने का मतलब जब से एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ है उसी समय से टिलेज का भी शुरुआत हुआ है। अब है क्या कि हम लोग को खेती में जितना भी खर्च आता है, जितना भी कल्टीवेशन में खर्च आता है, उसका कितना प्रतिशत केवल जो है टिलेज में खर्च आ जाता है? तो 30%। आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन टिलेज ऑपरेशन ऑक्यूपाई, टिलेज ऑपरेशन ऑक्यूपाई, टिलेज ऑपरेशन ऑक्यूपाई 30% ऑफ टोटल कॉस्ट। खेती करने में हम लोग को जितना भी पैसा खर्च होता है, जितना भी रुपया खर्च होता है, उसका 30% कितना है? 30% जो है टिलेज में ही हम लोग को खर्च हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या कि टिल्थ क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि टिल्थ क्या होता है। तो देखिए टिल्थ का हिंदी होता है बीज सैया, फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज। मतलब कि टिलेज करने के बाद सॉइल की जो भी कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? टिल्थ बोलते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टिल्थ इज ए लूज फ्राइएबल एरी पाउडरी ग्रेनुलर कंडीशन ऑफ द सॉइल। मतलब कहता है क्या कि जब हम लोग टिल्थ करते हैं तो क्या होता है? सॉइल लूज हो जाता है। फ्राइएबल मतलब क्या कि सॉइल जो है भुरभुरा हो जाता है, पाउडरी हो जाता है। ग्रेनुलर इसका मतलब होता है क्या कि दाने के आकार का, मतलब क्या कि छोटे छोटे साइज में हो जाता है। और टिल्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सीड बेड, मतलब बीज सैया। बीज को बोने के लिए जो हम लोग उसका बेड को तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं सीड बेड या उसी को बोलते हैं टिल्थ। ठीक है, अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टिल्थ कि एक अच्छा मतलब कि अच्छा टिल्थ हम किसको कहेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुड टिल्थ रिफर्स टू द फेवरेबल फिजिकल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। गुड टिल्थ का मतलब हुआ कि
जब क्रॉप के जर्मिनेशन एंड ग्रोथ के लिए उसको फिजिकल फेवरेबल कंडीशन, मतलब क्या कि जो उसको मॉइस्चर है, जो उसको एयर है, ये सब अगर उसको मिल रहा है, तब हम उस टिल्थ को बोलेंगे गुड टिल्थ। गुड टिल्थ जो है इंडिकेट्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, दो प्रॉपर्टी को बताता है। उसमें बताता है कि साइज ऑफ एग्रीगेट्स, साइज ऑफ एग्रीगेट्स कैसा है, और फ्राइबिलिटी, फ्राइबिलिटी मतलब होता है इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ कैपिलरी एंड नॉन कैपिलरी पोर्स। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में है तब उसको बोलेंगे फ्राइबिलिटी, मतलब क्या कि जो सॉइल है वो भुरभुरा है। उससे क्या होगा, उससे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड फ्री एयर सॉइल में मिलेगा, उससे प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा से होगा। अब क्या है, क्या कि जो इरिगेटेड एग्रीकल्चर होता है, जहाँ पर हम लोग पानी दे के खेती करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो साइज ऑफ एग्रीगेट्स होता है वो क्या होता है, हायर परसेंटेज ऑफ लार्ज साइज एग्रीगेट्स मोर देन 5 मिलीमीटर डायमीटर। जहाँ पर हम लोग पानी दे के खेती करते हैं, जहाँ पर इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, वहाँ पर जो सॉइल एग्रीगेट्स का जो साइज होता है वो 5 मिलीमीटर से, जो उसका मीटर होता है उसका 5 मिलीमीटर से अधिक होता है। और ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश होता है, मतलब उस एरिया में जो साइज ऑफ एग्रीगेट्स होता है वो 1 to 2 डायमीटर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा क्या कि टिल्थ क्या होता है, गुड टिल्थ क्या होता है, गुड टिल्थ जो है क्या क्या चीज़ इंडिकेट करते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कि इरिगेटेड एग्रीकल्चर में जो है ना ये साइज ऑफ एग्रीगेट्स क्या होता है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में साइज ऑफ एग्रीगेट्स क्या होता है, तो ये आप लोग को ध्यान रखने हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज। हम लोग जो टिलेज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज, हम लोग टिलेज करते हैं उसका क्या उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य होता है। तो सबसे पहला टू प्रिपेयर आइडियल सीड बेड, हम लोग जो है सीड को एक अच्छा बेड देने के लिए, ताकि उसका जर्मिनेशन, उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके, इसलिए हम लोग टिलेज करते हैं। सेकेंड है टू कंट्रोल वीड्स, जो क्या होता है, जब हम क्या होता है कि खेत में जो भी अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उनको हम लोग हटाने के लिए भी टिलेज करते हैं। थर्ड है टू लूजन दी सॉइल फॉर इजी रूट पेनिट्रेशन, जब हम लोग टिलेज करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और रूट का पेनिट्रेशन, मतलब कि रूट जो है अच्छे गहराई तक नीचे में जा पाती है और वहाँ से पोषक तत्व को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद है टू कंट्रोल पेस्ट एंड डिजीज, क्या होता है, क्या कि विभिन्न प्रकार के जब वो खेत में खरपतवार उगते हैं, चाहे फसल अवशेष उसमें होते हैं, तो उसमें जो भी इंसेक्ट होते हैं अपना घर बना कर रहते हैं, तो अगर हम लोग उसको नहीं हटाएंगे तो वो हमारे क्रॉप को बाद में क्षति पहुंचाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, जब हम लोग टिलेज करते हैं तो जो भी इंसेक्ट होता है, जो भी इंसेक्ट घर अंदर मिट्टी के अंदर होता है, वो सब जब मिट्टी पलटता है तो वो सब बाहर आ जाता है, ऊपर से सनलाइट पड़ता है, तो सनलाइट पड़ने के कारण वो सब धूप में सूख के मर जाते हैं। तो इस कारण से हम लोग टिलेज करते हैं। आगे है टू इम्प्रूव सॉइल फिजिकल कंडीशन, जब हम लोग टिलेज करते हैं तो सॉइल का फिजिकल कंडीशन, जैसे कि सॉइल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है, प्लांट को जो है क्या कि जल मिल पाता है। उसके बाद है टू ब्रेक हार्ड सॉइल पेन्स एंड टू इम्प्रूव ड्रेनेज फैसिलिटी, कहता है कि जब हम लोग टिलेज करते हैं तो जो हार्ड पेन होता है, जो मिट्टी कठोर हो गई है वो लूज हो जाती है, उसके कारण क्या होता है कि पानी अंदर तक जा पाता है। जब हम लोग इरिगेशन करते हैं तो क्या होता है क्या कि अगर हार्ड पेन रहेगा तो क्या पानी ऊपर से बह जाएगा, पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा। तो जब हम लोग ब्रेक कर देते हैं सॉइल पेन को, हार्ड पेन को, तो पानी अंदर तक आसानी से जा पाते हैं। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑन सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बल्क डेंसिटी कम हो जाता है, हीट डेंसिटी कम हो जाता है और थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इसके बाद वाले वीडियो हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ टिलेज, टिलेज मेनली 3 प्रकार का होते हैं, कौन कौन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।